Hello, I am Seema and welcome to the Hindi version of part 21 of the chapter Organic Chemistry, Some Basic Principles and Techniques. अब तक के वीडियोस में, पिछले 2 वीडियोस में मैं आपको बता रही थी कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म में, जिसमें मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म क्या होता है, जिसमें एक सबस्ट्रेट होता है और एक अटैकिंग रीजेंट होता है। सबस्ट्रेट और अटैकिंग रीजेंट आपस में रिएक्ट करते हैं और एक इंटरमीडिएट बनाते हैं, और इंटरमीडिएट जो होता है वो फर्दर रिएक्ट करके आपको प्रोडक्ट्स देता है। और फिर पार्ट 20 में मैंने आपको बताया कि ये जो कोवेलेंट बॉन्ड कोई किसी भी रिएक्शन में पहले बॉन्ड्स टूटते हैं और नए बॉन्ड्स बनते हैं। तो ये जो पिछले बॉन्ड्स टूटते हैं, सिंस हम लोग बात ऑर्गेनिक रिएक्शंस की कर रहे हैं, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स यूजुअली कोवेलेंट होते हैं। तो ये पुराने बॉन्ड्स जो हैं, हमने बात की कि भाई ये कोवेलेंट बॉन्ड्स टूटते हैं तो इनके वेज क्या होते हैं। 2 तरीके से कोवेलेंट बॉन्ड टूट सकता है, या तो होमोलिटिक क्लीवेज से या हेट्रोलिटिक क्लीवेज से। और हेट्रोलिटिक क्लीवेज में क्या होता है कि आपको आयंस मिलते हैं और होमोलिटिक क्लीवेज में आपको रेडिकल्स मिलते हैं। ये समझाया था मैंने आपको पिछले वीडियो में। अब इस वीडियो में हम फर्दर और बेसिक कॉन्सेप्ट्स करेंगे, जो है न्यूक्लियोफिलिक एंड इलेक्ट्रोफिलिक। व्हाट इज अ न्यूक्लियोफाइल एंड व्हाट इज एन इलेक्ट्रोफाइल, इसको मैं एक्सप्लेन करूंगी। फाइल का मतलब होता है लविंग, कि उसको, या सीकिंग, कि वो लव करता है, वो अट्रैक्ट होता है उससे। किससे? न्यूक्लियो मतलब न्यूक्लियस। न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो नेगेटिवली चार्ज होते हैं। नॉर्मली केमिस्ट्री में जब भी हम किसी पॉजिटिवली चार्ज चीज के बारे में बात करना चाहते हैं तो हम उसे न्यूक्लियस से रिलेट करते हैं, क्योंकि न्यूक्लियस पॉजिटिव है, और इलेक्ट्रॉन्स तो न्यूक्लियस के बाहर घूम रहे होते हैं और वो नेगेटिवली चार्ज होते हैं। तो जब भी हम किसी नेगेटिवली चार्ज चीज की बात करते हैं तो हम उसे यूजुअली इलेक्ट्रॉन से रिलेट करते हैं। तो न्यूक्लियोफाइल कौन होगा? एक ऐसी स्पीशी जो न्यूक्लियस से अट्रैक्ट होती है। तो न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज है, तो कौन सी चीज होगी जो पॉजिटिव चार्ज से अट्रैक्ट होगी? जो खुद नेगेटिवली चार्ज होगी। तो इसलिए न्यूक्लियोफाइल वो रीजेंट होता है। अब देखो, सबस्ट्रेट कौन था? सबस्ट्रेट वो मॉलिक्यूल था जिसका हम रिएक्शन पढ़ रहे थे, और ये हमने पार्ट 19 में किया था। और अटैकिंग रीजेंट एक दूसरा सेकंड रिएक्टेंट होता है जो उसके साथ रिएक्ट करता है। तो हम यहाँ पे ये मान के चल रहे हैं कि न्यूक्लियोफाइल जो है वो अटैकिंग रीजेंट है, ठीक है, और सबस्ट्रेट जो है वो दूसरा मॉलिक्यूल है, ठीक है। न्यूक्लियोफाइल कौन हुआ? वो एक ऐसा अटैकिंग रीजेंट हुआ जो न्यूक्लियस से अट्रैक्ट होता है, मतलब पॉजिटिव चार्ज से अट्रैक्ट होता है। तो एक ऐसा रीजेंट जो पॉजिटिव चार्ज से अट्रैक्ट होता है, मतलब वो खुद नेगेटिवली चार्ज है या वो इलेक्ट्रॉन्स सप्लाई कर सकता है। तो हम डेफिनेशन क्या देते हैं? अ रीजेंट दैट ब्रिंग्स एन इलेक्ट्रॉन पेयर। एक ऐसा रीजेंट जो इलेक्ट्रॉन्स के पेयर को लेके आता है या इलेक्ट्रॉन पेयर देता है रिएक्शन में। रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? NU लिखते हैं न्यूक्लियोफाइल के लिए और 2 डॉट्स बनाते हैं। दो डॉट्स किसके लिए? एक इलेक्ट्रॉन पेयर के लिए। एक पेयर इलेक्ट्रॉन्स विच मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स। न्यूक्लियोफाइल को न्यूक्लियस लविंग या न्यूक्लियस सीकिंग मीन्स ढूंढना। तो वो न्यूक्लियस या पॉजिटिव चार्ज को ढूंढ रहा है या सीक कर रहा है, कोशिश कर रहा है उसके पास, उसके साथ जाके अटैच होने की। तो ये तो था न्यूक्लियोफाइल। अब इलेक्ट्रोफाइल क्या है? इलेक्ट्रोफाइल बिल्कुल ऑपोजिट है न्यूक्लियोफाइल का। न्यूक्लियोफाइल एक नेगेटिवली चार्ज चीज थी या एक ऐसी स्पीशी थी जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स थे। इलेक्ट्रोफाइल ऑन द अदर हैंड इलेक्ट्रॉन से अट्रैक्ट होता है। फाइल मीन्स लव and electro means electrons which are negatively charged. तो ये नेगेटिव चार्ज से अट्रैक्ट कौन होगा? जो खुद पॉजिटिवली चार्ज होगा या जो इसमें खुद इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी होगी, ठीक है, या तो एक्चुअल डेफिशिएंसी होगी या अपेरेंट होगी या ऐसा महसूस होगा। सेम इसमें भी न्यूक्लियोफाइल जरूरी नहीं है कि वो खुद जो है नेगेटिवली चार्ज हो। वो ऐसी स्पीशी भी हो सकती है जिसमें अपेरेंट चार्ज है या जिसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं, जैसे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जिनको दिया जा सकता है,
चाहे वो चार्ज नहीं है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, लेकिन फिर भी उसके पास कोई ऐसा एटम है जहां पर इलेक्ट्रॉन्स दिए जा सकते हैं। उस पॉइंट पे वो एटम जिससे इलेक्ट्रॉन्स दिए जा सकते हैं उसको इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर कहा जाता है। वो एटम या तो नेगेटिवली चार्ज होगा या उसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। सिमिलरली इलेक्ट्रोफाइल ऐसा मॉलिक्यूल होगा जिसमें एक एटम ऐसा होगा जो या तो पॉजिटिवली चार्ज्ड है या उसमें किसी कारण से, जैसे उसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, उसमें सेक्सटेट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, या अपेरेंट चार्ज ऐसा है कि उसका ऐसे पोलर मॉलिक्यूल है और ऐसा लगता है कि ये वाला एटम जो है ये पॉजिटिवली चार्ज्ड है। इसको हम बेटर समझेंगे जैसे जैसे मैं एक्सप्लेन करूंगी। तो असल में जो रिएक्शन होता है, एक पोलर कोवलेंट रिएक्शन, वो हमेशा एक इलेक्ट्रोफाइल और एक न्यूक्लियोफाइल के बीच में होता है। जब हम इनकी डेफिनेशन दे रहे हैं तो हम दोनों को रीजेंट बोल रहे हैं कि न्यूक्लियोफाइल एक ऐसा रीजेंट है, मतलब हम सबस्ट्रेट नहीं मान रहे हैं उसको। और जब हम इलेक्ट्रोफाइल की बात करते हैं तो भी हम रीजेंट बोलते हैं। असल में जो अटैक कर रहा है उसको तो हमने रीजेंट बोल दिया, जो दूसरा सबस्ट्रेट है न्यूक्लियोफाइल, तो इलेक्ट्रोफाइल को ही अटैक करेगा ना। तो न्यूक्लियोफाइल एंड इलेक्ट्रोफाइल एक्चुअली आपस में इंटरैक्ट करते हैं। एक को हम सबस्ट्रेट मान लेते हैं और एक को हम अटैकिंग रीजेंट मान लेते हैं। तो अब अगर अटैकिंग रीजेंट न्यूक्लियोफाइल है तो हम उस रिएक्शन को बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन, और अगर अटैकिंग रीजेंट इलेक्ट्रोफाइल है तो हम उसे इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन बोलते हैं। नहीं तो हम एक्चुअली तो रिएक्शन अगर ये न्यूक्लियोफाइल है तो ये इलेक्ट्रोफाइल है, रिएक्शन तो दोनों में ही हो रहा है। बट जिसको अटैकिंग रीजेंट मानते हैं उसके बेसिस पे हम रिएक्शन का नाम देते हैं। इसलिए ये इंपॉर्टेंट होता है कि दोनों को ही हम रीजेंट बोल रहे हैं। जब वो रीजेंट है तब वो रिएक्शन का नाम भी हम रीजेंट के हिसाब से देंगे, जबकि जब ये रीजेंट है तो सबस्ट्रेट न्यूक्लियोफाइल होगा, जब ये रीजेंट है तो सबस्ट्रेट जो है वो इलेक्ट्रोफाइल होगा। So during a polar organic reaction, जब पोलर ऑर्गेनिक रिएक्शन होता है तो एक न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है एक इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे। किसके? सबस्ट्रेट के इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे। तो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर किसका होता है? इलेक्ट्रोफाइल का। तो इसलिए सबस्ट्रेट अगर आपका रीजेंट न्यूक्लियोफाइल है तो सबस्ट्रेट जो है वो इलेक्ट्रोफिलिक होगा। So during a polar organic reaction, a nucleophile attacks an electrophilic center of the substrate. That is, the atom that is electron deficient. Electrophilic कौन होगा? जो इलेक्ट्रॉन से प्यार करता है, जिसको नेगेटिव चार्ज चाहिए। तो किसको नेगेटिव चार्ज चाहिए होगा? जिसके पास खुद के पास नेगेटिव चार्ज कम होगा, मतलब डेफिशिएंट है वो, उसको इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है। तो वो सबस्ट्रेट ऐसा होगा, एक ऐसा एटम पूरे मॉलिक्यूल में जिसको इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है। सिमिलरली इलेक्ट्रोफाइल किसको बोलेंगे? जब एक इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर ऑफ द सबस्ट्रेट। इलेक्ट्रोफाइल किसको? सिमिलरली एन इलेक्ट्रोफाइल अटैक्स an electron deficient. No. It does not attack an electron deficient center. It attacks an electron rich center. ये गलत है वर्ड। तो इसको एक इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर को अटैक करना चाहिए। ठीक है, जैसे एक न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा एक इलेक्ट्रोफिलिक सबस्ट्रेट को, सिमिलरली इलेक्ट्रोफाइल जो है वो अटैक करेगा एक न्यूक्लियोफिलिक सेंटर को, सबस्ट्रेट को। इन अदर वर्ड्स, अगर आप रिएक्शन में देखो तो कभी भी पॉजिटिव चार्ज मूव नहीं करता। जो मूव करता है वो हमेशा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इसका मतलब न्यूक्लियोफाइल हमेशा इलेक्ट्रॉन्स देता है और इलेक्ट्रोफाइल हमेशा इलेक्ट्रॉन्स लेता है। तो मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कहां से होती है? हमेशा न्यूक्लियोफाइल से इलेक्ट्रॉन जाता है इलेक्ट्रोफाइल की तरफ। चाहे अटैक कोई भी करे, ये अटैक इसको कर रहा है या ये अटैक इसको कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट हमेशा सेम रहेगी। दैट इज, इलेक्ट्रॉन हमेशा न्यूक्लियोफाइल से इलेक्ट्रोफाइल की तरफ जाएगा। और इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? एक कर्व्ड एरो के साथ। ठीक है, इसको हमने इस वर्ड को कवर ना करने के लिए उतनी कर्व नहीं की, लेकिन ये एरो जो है ऐसी होनी चाहिए थी, कर्व्ड एरो, जिसकी हेड इलेक्ट्रॉन्स यहां से शुरू हो रहे हैं और हेड दिखाता है कि इलेक्ट्रॉन यहां से शुरू होकर यहां पहुंच रहे हैं। मतलब न्यूक्लियोफाइल से इलेक्ट्रॉन निकल के इलेक्ट्रोफाइल के पॉजिटिवली चार्ज सेंटर या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर पे जाके अटैक करता है। Thus, the electrophile receives the electron pair from the nucleophile. इलेक्ट्रोफाइल हमेशा इलेक्ट्रॉन पेयर को कहां से रिसीव करता है? न्यूक्लियोफाइल से।
ठीक है। When the two undergo bonding interaction, जब दोनों में बॉन्डिंग होती है या रिएक्शन होता है, तब हमेशा जो इलेक्ट्रोफाइल होता है वो इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियोफाइल से रिसीव करता है, और इनको दिखाया कैसे जाता है, एक कर्व्ड एरो से जो इंडिकेट करती है कि मूवमेंट, इलेक्ट्रॉन्स कैसे मूव कर रहे हैं। अब हम लें कुछ एग्जाम्पल्स ऑफ न्यूक्लियोफाइल्स। तो न्यूक्लियोफाइल कौन है? जो न्यूक्लियस से प्यार करता है, मतलब पॉजिटिव चार्ज से प्यार करता है, इसका मतलब वो खुद नेगेटिवली चार्ज है। तो जितने भी नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज होंगे, जैसे हाइड्रोक्सिल ग्रुप Cn नेगेटिव, R3C नेगेटिव, दैट इज कार्ब एनायन, वो सभी स्पीशीज जो नेगेटिवली चार्ज होंगे वो सबके सब क्या एक्ट, दे विल एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल्स। और ऐसा जरूरी नहीं है कि सिर्फ चार्ज होगा तो ही वो न्यूक्लियोफाइल होगा, कई बार न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स भी न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट कर सकते हैं, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल आखिर है कौन? जो इलेक्ट्रॉन दे सकता है। तो या तो वो नेगेटिवली चार्ज हो इसलिए इलेक्ट्रॉन दे सकता है, या उसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो किसी एटम पे, और ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट कर सकते हैं रिएक्शन में। तो ऐसी स्पीशीज जिनमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जैसे R3N में नाइट्रोजन पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, वाटर मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, R2NH एमाइड में नाइट्रोजन पे 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ऐसी सब स्पीशीज जिनमें किसी एटम पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो सब के सब न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट कर सकते हैं। अब एग्जाम्पल्स ले। इलेक्ट्रोफाइल बिल्कुल उल्टी है न्यूक्लियोफाइल से। न्यूक्लियोफाइल अगर वो था जो नेगेटिवली चार्ज था, तो कोई भी स्पीशी जो पॉजिटिवली चार्ज होगी वो होगी इलेक्ट्रोफाइल, क्योंकि उसको इलेक्ट्रॉन से प्यार है। जो खुद पॉजिटिवली चार्ज है वो नेगेटिवली चार्ज सब्सटेंस से अट्रैक्ट होगा। तो एग्जाम्पल CH3, क्योंकि हम ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं। अगर हम पॉजिटिव चार्ज की बात कर रहे हैं तो कार्बोकेटाइन ऐसा स्पीशी है जिसमें कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। अब जरूरी नहीं है कि सिर्फ पॉजिटिवली चार्ज्ड मॉलिक्यूल ही इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट करे। कोई भी ऐसी स्पीशीज जिसमें किसी रीजन से आपको ऐसा महसूस होता है अपेरेंट पॉजिटिव चार्ज होता है, मतलब एक्चुअली पॉजिटिव चार्ज नहीं है प्रॉपर, लेकिन फिर भी थोड़ा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, या अपेरेंट हमें लग रहा है कि पॉजिटिव, या डेफिशिएंसी दिख रही है कि हाँ यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ऐड किया जा सकता है, उन सब सिचुएशंस में भी वो स्पीशी भी इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट करेगी। एग्जाम्पल न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स जिनमें फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं, लाइक कार्बोनिल ग्रुप CO। अब देखो ऑक्सीजन जो है ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसलिए इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा। तो अगर ये खींचेगा तो ये पार्शियल नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, और कार्बन जो है वो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, और ये पॉजिटिव चार्ज ही तो चाहिए आपको इलेक्ट्रोफाइल बनाने के लिए। तो इसका मतलब कार्बन जो है वो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर बन जाएगा। एक और रीजन भी हो सकता है यहाँ पे कि कार्बन और ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड है, और जो सेकंड बॉन्ड होता है पाई बॉन्ड जो, वो थोड़ा वीक होता है। तो हमेशा सिंगल बॉन्ड्स ज्यादा स्ट्रांग होते हैं, तो ये सेकंड बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स टूट सकते हैं और बॉन्ड नए बॉन्ड्स बना सकते हैं। इसलिए ये पॉसिबिलिटी भी है कि ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह क्यों एक्ट करेगा, कि ये इलेक्ट्रॉन्स ऐसी स्पीशीज से रिएक्ट करेगा जो इलेक्ट्रॉन्स दे दे और इन डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड्स में कन्वर्ट कर दे। दूसरा एग्जांपल है एल्काइल हैलाइड्स। एल्काइल हैलाइड्स में भी देखो हैलोजेंस हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन। कार्बन के मुकाबले में ये सब के सब बहुत नेगेटिव हैं, और क्योंकि ये नेगेटिव है तो कार्बन जो है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज ले लेगा, और ये जो है पार्शियल नेगेटिव चार्ज ले लेंगे। इसलिए कार्बन जो कौन सा सेंटर बन जाएगा, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर बन जाएगा। सो कार्बोकेटाइन के केस में जो होता है, ये एक तो केटाइन है, इस पे पॉजिटिव चार्ज है, इसलिए ये है ही इलेक्ट्रोफाइल। दूसरी बात कि कार्बन पे कार्बोकेटाइन में सेक्सटेट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, 8 इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, उसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता है, इसलिए वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट करता है, और इसीलिए उस पे पॉजिटिव चार्ज होता है क्योंकि उस पे इलेक्ट्रॉन्स कम होते हैं। तो जब मैंने आपको ये समझाया था तो मैंने आपको बताया था ना कि जब हेटेरोलिटिक क्लीवेज होती है तो इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्रेंड लेके चला जाता है, और इसलिए जब आपके पास आर्म ही नहीं है, आपका इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, तो आप में पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। वैसे कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन मैंने समझाई थी पार्ट 19 या 20 में पिछले वीडियो में। अब कार्बोकेटाइन में सेक्सटेट कॉन्फ़िगरेशन होती है और ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन्स रिसीव कर लेता है न्यूक्लियोफाइल से, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल न्यूक्लियस से अट्रैक्ट होता है, पॉजिटिव चार्ज से अट्रैक्ट होता है, क्योंकि उसके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं देने के लिए, वो नेगेटिवली चार्ज्ड है या उसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है।
न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स जैसे RX, जहाँ पे CX बॉन्ड में पोलैरिटी होती है, कार्बन एंड हेलोजन में पोलैरिटी होती है, हेलोजन नेगेटिव होता है, कार्बन पॉजिटिव होता है, जिसके कारण कार्बन जो है वो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर बन जाता है। तो ये थे न्यूक्लियोफाइल्स एंड इलेक्ट्रोफाइल्स। अब इस चैप्टर में यहाँ पे 3 सॉल्व एग्जाम्पल्स हैं जो मैं नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी, ताकि आपको जो अब तक के कॉन्सेप्ट्स हैं वो अच्छे से समझ में आ जाएं। और इसी के साथ मैं आज की वीडियो जो है वो रैप अप करती हूँ। अगर आपको ये हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ इसे थम्स अप दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, अपने फ्रेंड्स को रेकमेंड कीजिए कि आइए इस चैनल को वॉच कीजिए फॉर केमिस्ट्री, और वीडियोज़ के लिए बार बार वापस आते जाइए मेरे चैनल पर। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय फॉर नाउ।